नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत तीसरे सप्ताह की कराई जाने वाली गतिविधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यताओं को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों में भी जोड़ा जा सके। बाल वाटिका के बच्चों के लिए निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को छुपम छुपाई, मंगलवार को चैती का स्वेटर, बुधवार को 5 खंभों वाला गांव, गुरुवार को वह हंस दिया, शुक्रवार को दौड़, शनिवार को भालू चला मछली पकड़ने। ये निम्न लिंक दिए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को सुनो कहानी के अंतर्गत ये कहानी सुनाई जाएंगी। इसी प्रकार कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को सुनो कहानी के अंतर्गत मेरी सहेली, मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठनी, बुधवार को सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता, गुरुवार को पढ़ो कहानी पालतू घरेलू, शुक्रवार को ऑडियो गेम बदलो अपना नाम और इसी प्रकार शनिवार को पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को सुनो कहानी के अंतर्गत कौन सा पैर पहले उठाएं, मंगलवार को ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से, बुधवार को सुनो कहानी के अंतर्गत आम और कोयल, गुरुवार को पढ़ो कहानी दादाजी का छाता, शुक्रवार को सुनो कहानी पतंग और इसी प्रकार शनिवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत बरगद। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को पढ़ो कहानी स्क्वायरल गोज टू स्कूल, मंगलवार को सुनो कहानी लालची चूहे जी, बुधवार को पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटेंस, गुरुवार को सुनो कहानी गिलहरी, शुक्रवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत आईना और इसी प्रकार शनिवार को पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। उक्त गतिविधियों हेतु जिन ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम दीक्षा पोर्टल एवं कहानियों का पिटारा, NCERT वेबसाइट, NBT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। ये दिए गए लिंक के माध्यम से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका एंड क्लासेस 1st to 2nd। निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं, जो कि बच्चों से कहें कि वे अपनी पसंद या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता करें और इसमें जो आवश्यक सामग्री प्रयोग की जाएगी, कुछ कविताओं के साथ पठन सामग्री या कविताओं वाली किताबें। कक्षा 3 से 5 के लिए निम्न गतिविधि प्रयोग में लाई जाएगी। गतिविधि का नाम है बेंड द एंड। इसमें शिक्षक माहवार विषय के अनुसार चुनी गई कहानी पढ़ें, सुनाएं। इसका नैतिक या नीतिपरक महत्व होना चाहिए और बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। इसी प्रकार प्रमुख नायक के रूप में उन्होंने दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया होगा, इसके बारे में जानकारी करें। इसमें आवश्यक सामग्री प्रयोग कर सकते हैं कहानी की किताबें। कक्षा 6 से 8 के लिए निम्न एक्टिविटी कराई जानी है। एक्टिविटी का नाम है कविता पढ़ना। छात्रों को अपनी पसंद के कवियों की शिक्षक द्वारा अनुशंसित, परिवार द्वारा अनुशंसित कविताओं को पढ़ने के लिए कहें। इसमें आवश्यक सामग्री प्रयोग की जा सकती है कविताओं वाली पुस्तक या कविताओं वाली कोई अन्य पठन सामग्री। अभिभावक कैलेंडर।
अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। 24 तारीख को शब्दों का रिश्ता फ़ोन से स्कैन करके खेल खेलवा सकते हैं। 25 तारीख को आज बच्चों के साथ घर की किसी वस्तु को गौर से देखने का खेल खेलें, जैसे वस्तु क्या है, किस काम आती है, किससे बनी है। इसी प्रकार 26 जनवरी को आज गणतंत्र दिवस है। बच्चों के साथ चर्चा करें कि ये राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे कैसे मनाया जाता है। 27 जनवरी को बच्चों के साथ मिलकर फिर से अंगूठे में रंग लगाकर कागज़ पर अलग अलग आकार के छाप लगाएं और नए चित्र बनाएं। 28 जनवरी को बच्चों के साथ चर्चा करें कि जल के गंदा प्रदूषित हो जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। इसी प्रकार 29 जनवरी को बच्चों के साथ कल्पना करें कि अगर वे गांव के प्रधान या सरपंच होते तो गांव के लिए क्या क्या कार्य करते और क्यों। इस प्रकार आप उक्त गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक कमेंट और लाइक करें तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय से सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।